स्टारिंग आहान पांडे एंड अनीत पड्डा। सैयारा। इस मूवी ने सबसे बड़ा रिस्क उठाया है न्यू कमर्स को कास्ट करके, क्योंकि अभी तक से तुमने बॉलीवुड की जितनी भी मोस्टली मूवी देखी है उसके अंदर में मूवीज को सेल किया जाता है स्टारडम पे, बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ऊपर से ये जो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं ये लोग डेब्यू कर रहे हैं, बट यहाँ पे इतनी जल्दी बातें खत्म नहीं होती, बिकॉज इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है उसने छप्पर फाड़ दिया कि अगर तुम 2 महीने की अगर तुम डेटा निकालो कि लाइक कौन कौन सी मूवी ने वन ऑफ द बेस्ट एडवांस बुकिंग का पीक टच किया, तो उसके अंदर में सिर्फ एक सैयारा ही है जिसने हाईएस्ट एडवांस बुकिंग का पीक टच किया। तो यही पे अगर तुम 2 महीने का अगर डेटा निकाल लो तो इसमें सिर्फ एक छावा मूवी थी जिसने इसके साथ में compete किया है। तो अब चलो मूवी के ऊपर में बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, फिर थोड़े बोड़े हो सकता है। तो हमारी जो मूवी स्टार्ट होती है वो हो रही है हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से, जो कि जा रही है कोर्ट करने के लिए, कोर्ट मैरिज, और वहां पे उनके जो पार्टनर है वो आते ही नहीं है। और यहाँ पे जो हमारी अनीत पड्डा है जो कि रोल निभा रही है एज वानी, उनको मिल जाता है एक न्यू ट्रॉमा, क्योंकि इतना अच्छा ट्रॉमा हिट हुआ है तो फिर वो 0 HP पे गिर जाती हैं लाइक सही में। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा 6 महीने का एक टाइम जंप दिखाया जाता है जिसके अंदर में हमें अब चीजें बताई जा रही हैं कि वानी अब ये सब चीजों को भूलना चाहती है, लाइक शी रियली वांट टू मूव ऑन। अब मूव ऑन होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लाइक भाई काम धंधे पे ध्यान दो, थोड़ा बार बार जाओ, ठीक है। तो यही पे हमारी जो वानी मैम है वो लेती है इंटर्नशिप, ट्राई कर रही होती है इंटर्नशिप के। तो वहीं पे हो जाती है हमारी हीरो की एंट्री जो की है आहान पांडे एज क्रिश कपूर। अब ये जो नाम है जो कि मैंने प्रॉपर बोला है क्रिश कपूर, तो पहले भाई बंदा अपना नाम सही से बता नहीं रहा होता, हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बोलता है कि बस तू देखती जा। एंड फिर चीज क्या होती है कि ये जो बंदा होता है ये इतना अग्रेसिव है, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है कि जिस स्टूडियो में वानी काम मांगने के लिए गई है वही के मैनेजर को धो दिया। तो समझ लो कभी सिंह। अब चलो चीज अच्छे से समझाता हूँ। हमारा जो क्रिश है उसे कनेक्शन फील हो जाता है वानी के साथ। वानी को चाहिए जॉब और क्रिश को बनना है एक अच्छा और एक बड़ा म्यूजिक सेंसेशन। वानी का ऑक्यूपेशन एक्चुअली में क्या है, सो एक अच्छी राइटर है एंड लिरिसिस्ट है। दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम भी करते हैं, फिर उसके बाद में एक दूसरे की ट्रेजेडी शेयर भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, एंड फिर उसके बाद में प्यार करता है। हाँ, ये 1 हफ्ते के अंदर हुई है ये सारी चीजें। तो इनकी जिंदगी में अनलॉक हो जाता है कॉम्पिटिटिव बकचोदी इवेंट। सो द थिंग इज कि वानी को हो जाता है एल्जाइमर। अब जिन लोगों को नहीं पता है एल्जाइमर क्या होता है, तो ये सिंपल सी एक बीमारी जिसके अंदर में इंसान अपनी सारी यादें भूलने लगता है, और यही वानी अब अपना प्यार भी भूल जाएगी। तो हमारा जो लड़का होता है क्रिश, अब भाई उसकी भी जिंदगी में कुछ नई चीजें, कुछ नई अचीवमेंट्स अनलॉक हो चुकी हैं, जो कि है सक्सेस। यस हाँ, हमारे लॉन्डे को सक्सेस मिल चुकी है, वो एक म्यूजिक सेंसेशन बन चुका है, उसके गाने फट चुके हैं। अगर कोई भी अगर नॉर्मल कपल होगा तो वो यही चाहता है कि हम किसी की सक्सेस में टांग ना दे, इसीलिए वानी अपनी अल्जाइमर की बातें छुपाने लगते हैं। देन उसके बाद जो केओस जो मचता है, यानी मान के चलो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो अच्छे से एक तगड़ा इमोशन इस्टेब्लिश कर देता है, बट अगर बात करें सेकंड हाफ की तो उसके अंदर में केओस मचता है बहुत एक ऊपर के स्केल पे। अब क्रिश को पता लग जाता है कि वानी को हो चुका है अल्जाइमर, तो वो उसकी मदद करता है, उसे थेरेपी देता है और उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। बट इन सब चीजों को करने की वजह से उसका जो सक्सेस है, उसका जो करियर है वो रिस्क पे आ जाता है। और हमारा जो लॉन्डा था जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव था, जो अपने राइट्स के लिए किसी से भी लड़ जाता था, स्टूडियो में जाके चिल्ला सकता था, वो ये बोलता है कि मुझे अपने राइट से लेना देना नहीं है, मैं किसी का भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे पैसों से मतलब है। इतना बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट, सही में प्यार चुतिया पाई है और चुतिया कर देता है लोग। बट एज अ गुड गर्लफ्रेंड वानी उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हें अपने करियर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और वो फिर करता है एक इवेंट। अब उस इवेंट में उसका जो एक्स था वो दिख जाता है। अब वो जो इवेंट है जिसके अंदर में क्रिश परफॉर्म करने के लिए जा रहा है, वानी भी उधर है, वहां पे वो दिख जाता है, वापस से उसे कहीं पे लेके जाता है उसके अल्जाइमर का फायदा उठा के, और वहां पे क्रिश आ जाता है। और यही पे सबसे खतरनाक चीज होती है, वो क्या करती है कि वो अपने एक्स को डिफेंड कर रही होती है, और उसका जो एक्चुअल प्यार जो करंट प्यार जब क्रिश हमारा अपना लॉन्डा है वो उसे भूल जाते हैं और उसे चक्कू तक मार देते हैं। चला छूरिया गेट रियल। दिक्कतें आ रही हैं, वानी पहचान नहीं पा रही कि उसका प्यार कौन है, उसका एक्स कौन है, क्योंकि कभी कभार वो क्रिश को भी महेश बोल रही है, उसके एक्स का नाम ले रही है, और वो चीज देख के तो मेरी भी गांड जल रही है। बट वानी को भी ये सब चीजें रियलाइज होती है, और फिर वो क्रिश के करियर को सेव करने के लिए क्रिश को छोड़ के चली जाती है। अगेन न्यू बकचोदी कॉम्पिटिटिव लेवल अनलॉक।
तो फिर क्या लाइक मूवी का जो सेकंड हाफ होता है उसके अंदर में हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है वानी और क्रिश की। कि क्रिश बोल रहा होता है कि मेरा एक दोस्त है जिसको अब उसका प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो वहीं पे वानी उसे बोलती है कि एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए गाना लिखती हूँ, तुम उस गाने को बनाओ और अपने दोस्त को सुनाना। अपने दोस्त को बोलना कि वो अपने प्यार को सुनाए और वो जहाँ कहीं भी होगी उसका प्यार उसके पास वापस आ जाएगा। तो सेकंड हाफ के अंदर में यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट होते हुए दिखती है, क्योंकि वानी सैयारा करके एक गाना लिखती है। क्योंकि वानी अब छोड़ के चली गई है क्रिश को, तो क्रिश उस गाने को बनाता है और 1 साल तक उसे हर जगह परफॉर्म करता है। एंड गेस व्हाट, वानी मिल जाती है। अब मूवी की जो एंडिंग है बहुत ही ज्यादा एकदम वनीला टाइप सी है, लाइक बहुत ही ज्यादा स्वीट, एकदम लाइक इजी। मूवी अच्छी थी, मुझे ठीक लगी। मतलब मुझे बस एक ही चीज से कंप्लेन है, जो कि है लिपसिंग। अगर लिपसिंग अगर और अच्छी होती आहान पांडे की तो लाइक और भी मजा आता। यही पे अगर बात करें अनीत पड्डा की, सो क्या ही बात करें, लाइक शी इज रियली क्यूट और अच्छी लगी सही में। ज्यादा दिखाया गया भाई वो हर किसी के ऊपर है, वो कौन कैसा प्यार करता है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो फिर इस वीडियो पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज गिव अ कमेंट, ताकि चैनल को थोड़ा बहुत बूस्ट मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।